resistance of a system of resistor, combination of resistor, किस तरह से रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर से जो करंट है वो सेम करंट बहता है। इस सीरीज में रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है। ये एमीटर लगा हुआ है जो कि करंट को क्या करता है, मेजर करता है। ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल से ये की है। ओके, तो यहाँ से आई करंट निकला, ये एमीटर ने उसे मेजर किया आई करंट। तो इसमें भी R1 में भी आई करंट रहेगा, I2 में भी आई करंट रहेगा, R3 में भी आई करंट रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर में करंट कैसा रहता है, सेम रहता है। अब यहाँ पर हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करके यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर भी वोल्ट मीटर कनेक्ट करके R1 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यहाँ पर भी वोल्ट मीटर कनेक्ट करके हम R2 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, और यहाँ पर भी वोल्ट मीटर कनेक्ट करके हम पता कर सकते हैं कि R3 रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो यहाँ V1 पोटेंशियल ड्रॉप है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है। पोटेंशियल ड्रॉप्स का मतलब है यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है। यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 है। यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V3 है। ओके, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। ओके, तो हम इसको V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ओके, इक्वेशन 1 हो गया। अब बाय ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR। R यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ओके, V1 क्या होगा, V1 इक्वल टू होगा IR1। V1 इक्वल टू क्या होगा, IR1 होगा। I इसमें से करंट बह रहा है और R1 उसका क्या है, रेजिस्टेंस है। ओके, V2 होगा IR2, ये ओम्स लॉ से हो रहा है, और V3 क्या होगा, IR3 होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इसमें ये वैल्यू हम पुट करें इक्वेशन 1 में, तो दिस इज IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ओके, I को कॉमन ले लें हम, तो I को क्या लेंगे हम, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। ओके, तो दिस इज I को कॉमन लिया, IR, यहाँ I को कॉमन लेंगे तो IR1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसका बन गया अपना, सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये डेरिवेशन हो गया R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर से सेम करंट बहता है, और उनका पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके V इक्वल टू क्या लिखा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होगा, IR होगा। V1 इक्वल टू क्या होगा, IR1 होगा। V2 इक्वल टू IR2 होगा, और V3 इक्वल टू IR3 होगा। ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट की, उसको सॉल्व किया, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर देखो हमने देखा कि तीनों रजिस्टर से सेम करंट बह रहा है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट इज फ्लो इन ऑल द रजिस्टर। ओके, और जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो रजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 होगा, V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 होगा, और V3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3 होगा। तो जो रजिस्टेंस ड्रॉप होता है वह रजिस्टेंस के डायरेक्टली कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर
current through all the resistor are same. Okay. Second, potential difference across any resistor is proportional to its resistance. V1 इक्वल टू IR1 होगा, V2 इक्वल टू IR2 होगा और V3 इक्वल टू IR3 होगा. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिवीजन होता है. यहाँ बैटरी से I करंट निकला, ये R1 रजिस्टर में I1 करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, R2 रजिस्टर में I2 करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, R3 रजिस्टर में I3 करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. बैटरी से I करंट निकला और I1 I2 I3 में डिवाइड हो गया. टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V है. तो यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. दिस इज इक्वेशन 1. I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3. ओके. अब ओम्स लॉ को यूज करेंगे हम. ओम्स लॉ से I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू होगा V अपॉन R. ओके. I1 इक्वल टू होगा V अपॉन R1, I2 इक्वल टू होगा V अपॉन R2 और I3 इक्वल टू होगा V अपॉन R3. ओके. तो ओम्स लॉ से करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो हमने फाइंड आउट कर लिया. अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. तो दिस इज V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. अब V कॉमन निकल जाएगा. सो V अपॉन R इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. V से V कैंसिल हो गया तो ये अपने फार्मूले का क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया. फार्मूले का डेरिवेशन हो गया अपना. ओके. तो ये फार्मूला बन गया V इक्वल टू 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. यह पैरेलल कॉम्बिनेशन में R क्या है, R रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है. ओके. इन तीनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा. सो और 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. ओके. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर आर सेम. तीनों रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप कैसा है, सेम है. पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम है. एंड करंट थ्रू एनी रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस. करंट कैसा जाएगा, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. सपोज करो R1 R2 R3 में R1 सबसे बड़ा है तो I1 यहाँ पर सबसे छोटा होगा और R3 यहाँ पर यदि सबसे छोटा है तो I3 करंट कैसा होगा, सबसे ज़्यादा होगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के. ठीक है. रेजिस्टेंस के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ओके. I1 इक्वल टू V अपॉन R1 होगा, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 होगा और I3 इक्वल टू V अपॉन R3 होगा. ओके. अंडरस्टूड. A battery of 9 volt is connected in series with resistor of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor. देखो कोई बैटरी है 9 वोल्ट की, कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट किया गया इस रजिस्टर से 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम. इस डायग्राम द्वारा इसे समझाया जा रहा है. ये 9 वोल्ट की बैटरी है. तो सबसे पहले हम आर निकालें. आर क्या निकलेगा, देखो सारे के सारे सीरीज में हैं तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12. ओके. सो this one is 13.4 ओम आ जाएगा. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंस किस में हैं, सीरीज में हैं, तो कैसे होंगे ये ऐड होंगे। ओके, अब आई पूछा है उसने, तो आई इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। V कितना है, 9 है, दिस इज 13/4 एम्पियर, या फिर इसको 0.67 एम्पियर हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm। ओके, अपने पास 3 रजिस्टर हैं, एक 2 ohm का है, सपोज करो R1 कितने का है, 2 ohm का है, R2 3 ohm का है, और R3 कितने का है, 6 ohm का है। इन्हें इस तरह से जोड़ना है कि उनका क्या निकले, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकले वो कैसा हो, 4 ohm हो। 4 ohm कैसा है, इन सबके बीच में है, सबसे छोटे वाले से बड़ा है और सबसे बड़े वाले से कैसा है, छोटा है। तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन होगा, कुछ सीरीज में कॉम्बिनेशन होगा, कुछ पैरेलल में कॉम्बिनेशन होगा। उसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड से समझते हैं। सपोज करो कि इसको इस तरह के दिए हुए हैं, हमें 4 ohm का चाहिए है, तो उसको हम इस तरह से बना सकते हैं कि देखो इन दोनों को हम क्या करें, सीरीज में लेते हैं, R1 और R2 को किस में लेते हैं, सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 5। फिर 5 और 6 को यदि हम पैरेलल में लेते हैं, तो इस तरह से हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे हिट एंड ट्रायल। ओके, तो इसको हम इस तरह से लेते हैं, सपोज करो इस 2 वाले को हमने पैरेलल में सीरीज में लिया और बाकी इन 2 को पैरेलल में ले रहे हैं, 3 ohm और 6 ohm, इस तरह से। ओके, अब 3 और 6 को हम पैरेलल में जोड़ते हैं, तो देखो क्या होगा, सपोज करो 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, दिस इज 2 प्लस 1, दिस इज 3/6। ओके, 1/r इक्वल टू 1/2, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा 2 ohm। r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ohm हो जाएगा। अब यह इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो गया, 2 ohm हो गया, तो दिस इज इस तरह से हो जाएगा, ये 2 ohm और ये फिर 2 ohm, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इसको हम पहले वाले हमें 4 ohm का रेजिस्टर चाहिए है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर, तो हम 3 और 6 ohm को पैरेलल में जोड़ेंगे और 2 ohm को इन दोनों के सीरीज में जोड़ेंगे। ओके, तो आर इक्विवेलेंट हो गया अपना 4 ohm। अब सपोज करो हमें 1 चाहिए, बी वाला ले ले हम, बी वाला हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। 1 कैसा है, तीनों से छोटा है, तो नेचुरली हम इन तीनों को किसमें कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तीनों को इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, हमें तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ऐसे, दिस इज दिस इज, ये क्या होगा, 1 ohm का होगा, दिस इज 2 ohm और दिस इज 3 ohm। तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। 1/r इक्वल टू ये कितना होगा, देखो दिस इज 6, 1 2 3 है, 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 6, 1/2 1/3 1/6। एलसीएम लिया तो कितना आया, 6 आया। दिस इज 3 प्लस 2 प्लस 1, दिस इज 6/6, 1/r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ohm हो जाएगा। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा,
1 ओम आ जाएगा। ओके, तो देखो पहले वाले केस में हमने क्या किया, 3 और 6 को पैरेलल में जोड़ा और जो 2 था उसे किस में जोड़ा, सीरीज में जोड़ा। ओके, तो 4 ओम आ गया रिजल्टेंट। दूसरे वाले केस में हमने 2, 3 और 6 वाले तीनों को किस में जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा, तो कितना आ गया, 1 ओम हो गया। ओके, तो इस समय क्या, यदि देखो कितने भी रजिस्टर हों यदि हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो सभी से छोटा होगा, या तो 2, 3, 6 से कम आएगा इन तीनों को जो हम पैरेलल में ऐड करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance। आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए है तो रजिस्टर को हमें सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए रजिस्टर को किस में जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट का आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम क्या होगा, 4 + 8 + 12 + 24। ओके, इनको हम ऐड कर लेंगे, दिस इज 48 ओम हो जाएगा। ओके, फॉर मैक्सिमम हाईएस्ट रेजिस्टेंस। ओके, हमें किस में जोड़ना पड़ेगा, उसे सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। और लोएस्ट रेजिस्टेंस के लिए हमें किस में जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा। और लोएस्ट रेजिस्टेंस we connect all register in पैरेलल। इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा हमें सारे के सारे रजिस्टर्स को। ओके, तो हम इसे पैरेलल में कनेक्ट किए लेते हैं। ओके, दिस इज 1/R मिनिमम इक्वल टू 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। ओके, हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। इधर 6 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 1 आएगा। तो 1/R मिनिमम इक्वल टू 9, 10, 12 12/24 इक्वल टू 1/2। तो आर मिनिमम कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। आर मिनिमम हो जाएगा यहाँ पर 2 ओम। ओके, तो यदि हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए है तो हम उसे सीरीज में ऐड करेंगे, और मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम उसे पैरेलल में ऐड करेंगे। नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर कनेक्टेड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। देखो यहाँ पर हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओके, ओम्स लॉ का यूज करेंगे। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है। V हमें कितना दिया, 220 दिया, ये 5 दिया, तो कितना आ जाएगा, 44 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44 ओम आ जाएगा। अब देखो जब हम एक सेम रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ते हैं, मान लो सपोज करो सेम n रजिस्टर हैं, उनका रेजिस्टेंस R है, हम उन्हें पैरेलल में जोड़ते हैं तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, R इक्विवेलेंट होता है R/N। ये किसमें है, पैरेलल के लिए है, पैरेलल के लिए है। सभी का रेजिस्टेंस सेम है, सभी रजिस्टर का। ऐसे n रजिस्टर को यदि हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, R/N होता है। ठीक है, और यदि हम सीरीज में जोड़ते हैं तो R इक्विवेलेंट होता है R/N, सीरीज के लिए। किसके लिए, सीरीज के लिए। यदि एक जैसे रजिस्टर हैं और सभी का रेजिस्टेंस R है, यदि हम ऐसे n रजिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, Rn होता है। तो हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर इन पैरेलल में जोड़ा गया है। ओके, तो लिख लेंगे लेट नंबर ऑफ रजिस्टर
वी एन, ऐसे कितने रजिस्टर हैं, एन रजिस्टर हैं। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर अपॉन एन। अब यहाँ पर देखो आर कितना दिया हुआ है आपको, 176 ओम दिया हुआ है, और आर इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, आर इक्विवेलेंट 44 ओम हो गया। इसमें हमें वैल्यू रख देंगे, ठीक ना, इसमें वैल्यू रखेंगे तो अपना ही हो जाएगा 44 इक्वल टू 176 अपॉन एन, दिस इज एन इक्वल टू 176 अपॉन 44। अब इस तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे ऐसे 4 रजिस्टर जिनका रजिस्टेंस कितना है 176 ओम है, उन्हें पैरेलल में क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें 220 वोल्ट पावर सप्लाई से 5 एम्पियर करंट मिलेगा। ओके, सो हाउ would connect 3 resistor each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance first 9 ohm second 4 ohm। 6 ohm के रजिस्टर को हम किस तरह से कनेक्ट करें कि हमें जो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस मिले वो है 9 ओम मिले। ओके, 6 ओम के कितने रजिस्टर हैं, 3 रजिस्टर हैं। तो देखो फर्स्ट में हमें 9 ओम चाहिए है, तो नेचुरल बात है कि एक को हमें सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। ओके, इसको हमने सीरीज में जोड़ा और बाकी दो को हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा ऐसे। ओके, अब देखिएगा दिस इज 6 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज 6 ओम। अब देखो 6 और 6 ओम के दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो इनका कितना हो जाएगा 3, और 3 और 6 कितना हो जाएगा 9। तो जी इस तरह से जुड़ेंगे 9 ओम। हमें 9 ओम के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए उन्हें इस तरह से जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों 6 ओम और 6 ओम से कितना हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकलेगा 6/2 इक्वल टू 3 ओम। इस तरह से हो जाएगा। फिर दिस इज 6 ओम, दिस इज 3 ओम। सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब सपोज करो हमें 4 ओम चाहिए है, कितना चाहिए है 4 ओम। तो 4 ओम के लिए देखो यदि हम तीनों 6 ओम के रेजिस्टर को पैरेलल में ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6/3 2 ओम मिलेगा। पर हमें क्या चाहिए, 4 ओम चाहिए है, तो इसको इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा। दिस वन इज 6 ओम, दिस वन इज 6 ओम। इन दोनों के रिजल्टेंट को हम क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इस तरह से। 6 ओम ऐसे कनेक्ट उन्हें करना पड़ेगा, 12 हो जाएगा। 12 और 6 को हम पैरेलल में देखें इस तरह से बनेगा। फिर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस इज 12 ओम एंड दिस इज 6 ओम। ओके, 12 ओम और 6 ओम। तो अब 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/6 इक्वल टू 12, 1 + 2, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/12 इक्वल टू 1/4। सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 4 ओम। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा अपना। ओके, तो इस तरह से उन्हें क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये 2 ओम है, ये 1 ओम है। 2 ओम और 1 ओम कैसे, देखो यहाँ ए और बी के बीच में हमें फाइंड आउट करना है। अब सपोज करो हम यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट करते हैं, सपोज करो, तो करंट कैसा यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें जो करंट बहेगा, इसमें और इसमें सेम करंट रहेगा। कैसा रहेगा, सेम करंट। क्योंकि देखो सपोज करो इस बैटरी को हमने यहाँ पर कनेक्ट किया, सपोज करिएगा यहाँ पर ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट किया, सपोज करो, तो यहाँ से आई करंट निकला। अब यहाँ पर I1 करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहाँ पर I2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कैसा रहेगा, I2 करंट रहेगा। तो ये दोनों कैसे रहेंगे, सीरीज में रहेंगे। ओके, तो इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बन जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट, दिस वन
2 ohm, this one 1 ohm और this one 2 ohm। ये आपका ए रहेगा और ये आपका बी रहेगा। ओके, फिर ये 2 और 1 किस में जाएंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका ये, ठीक ना। दिस इज 3 ohm एंड दिस इज 2 ohm। अभी 3 और 2 किस तरह से पैरेलल में होंगे, तो इनको पैरेलल का हम क्या ले लें, फार्मूले में ले लें, पैरेलल में उसे कनेक्ट कर लें। तो पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1/3 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ये 2 + 3 हो जाएगा तो 5। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज 6/5 ओम। आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, 6/5 ओम हो गया। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, इन तीनों केसेस में हमें ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम पहले को लेते हैं फर्स्ट। ओके, देखो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि इस तीनों रजिस्टर से सेम करंट बहेगा। तो ये तीनों कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। सीरीज की पहचान क्या होती है कि उसमें सेम करंट बहता है। यदि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वह कैसे होते हैं, पैरेलल में होते हैं। हम ए और बी के बीच में यदि बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो करंट इधर से इधर, फिर यहाँ पर करंट का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मान लो इधर I1 करंट आ रहा, यहाँ I2, तो इन तीनों में सेम I2 करंट बहेगा। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके साथ कैसा होगा, पैरेलल में होगा। सो इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। देखो ये तीनों किस में जाएंगे, सीरीज में, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो गया, 15 ओम हो गया। और दिस वन इज 5 ओम। ओके, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब ये दोनों किस में जुड़ेंगे, पैरेलल में जुड़ेंगे। तो आर ए बी 1/RAB क्या होगा, 1/15 प्लस 1/5 इक्वल टू 15, 1 + 3, 1 + 3 होगा। तो 1/RAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/15। सो RAB इक्वल टू होगा 15/4 ओम। तो जो इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, दिस इज 15/4 ओम। देखो ये तीनों सीरीज में हुए तो 5 + 5 + 5 15 ओम हो गया, जी उसके पैरेलल में जाएगा। अब यहाँ पर पैरेलल का हम फार्मूला लगा देंगे, 1/RAB इक्वल टू 1/15 प्लस 1/15। एलसीएम लिया तो 15 आया, इधर 1 बचेगा, इधर 3, तो दिस इज 4/15। तो RAB इक्वल टू 15/4 ओम। ओके, नाउ सेकंड। देखो सेकंड क्वेश्चंस में यहाँ पर रजिस्टर नहीं लिखे हुए हैं। ओके, रजिस्टर नहीं लिखे हुए हैं तो लिख लेते हैं कितने रजिस्टेंस के हैं ये। दिस इज 0.6 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस वन इज 4 ओम, दिस वन इज 1 ओम। ओके, इसमें ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 8 ओम का है और ये 10 ओम का है। ओके, इस तरह से। तो अब देखो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के साथ किस में होगा, सीरीज में होगा। तो पहले हम इन दोनों को पैरेलल में ले लें, 1/R इक्वल टू 1/6 प्लस 1/4। एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। दिस इज 2 + 3, इधर क्या आएगा, 2 आएगा, इधर 3 आएगा। ओके, 1/6 प्लस 1/4, एलसीएम कितना आया, 12 आया, इससे कैंसिल हुआ तो 2 आया, इससे कैंसिल हुआ तो 3 आया। तो 1/R इक्वल टू 5/12 और R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/5 ओम। R इक्वल टू 12/5 ओम हो गया। सो दिस वन इज R इक्वल टू हो जाएगा, हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2.4 ओम आएगा।
अब जो इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से बन जाएगा, देखो ये 0.6 ओम, दिस वन इज 2.4 ओम, ये 2.4 ओम हो जाएगा, दिस वन इज 1 ओम, क्या होगा ये 1 ओम होगा। अब ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे तो RAB मिल जाएगा हमें। दिस इज 0.6 प्लस 2.4 प्लस 1, ये तीनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो दिस इज 3, दिस इज 4 ओम अपना क्या हो जाएगा, ओके। तो RAB कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ना क्वेश्चन नंबर 3, देखो इस थर्ड में हम देखते हैं ए और बी के बीच में हमें देखने से तो ये पैरेलल लग रहा, पर ये सीरीज में होगा क्योंकि इसमें सेम करंट बहेगा, सबसे कैसा बहेगा, सेम करंट। तो कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। यहाँ से करंट बहना शुरू होगा I, तो इधर भी I बहेगा, यहाँ पर भी I बहेगा, तो सभी रजिस्टर से सेम करंट बह रहा है, तो किस में होगा, सीरीज में होगा, ओके। सो थर्ड का आंसर हो जाएगा RAB। इस सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, सो दिस इज 30 ओम। सो RAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सभी पांचों रजिस्टर से सेम करंट बह रहा है। कैसा बह रहा है, सेम करंट, इसलिए ये कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। यदि सेम करंट बहता है तो वो सीरीज में होते हैं। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वह कैसे होते हैं, पैरेलल में होते हैं, ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में हमें इसमें भी क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो देखो ये दोनों कैसे रहेंगे, सीरीज में जाएंगे, ये दोनों भी सीरीज में जाएंगे, ओके, क्योंकि यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सपोज करो I1 करंट इस रजिस्टर में जाता है तो I1 इसमें भी जाएगा, और यदि इसमें I2 जाता है तो इसमें भी I2 जाएगा। इन दोनों में सेम करंट रहेगा, इन दोनों में सेम करंट रहेगा, तो ये दोनों कैसे रहेंगे, सीरीज में रहेंगे, और ये दोनों भी सीरीज में रहेंगे, और दोनों फिर क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा आपका इस तरह से, देखिएगा, देखो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ये यहाँ पर 1 और 1 ये भी 2 ओम हो जाएगा, ये दोनों मिलके 2 ओम हो जाएंगे। दिस इज A एंड दिस इज B। इस तरह से जो इक्विवेलेंट सर्किट बना है, ये दोनों सीरीज में है, सो 1 + 1 2 ओम, 1 + 1 2 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में रहेंगे तो इनको पैरेलल में हम ले लें, 1/RAB इक्वल टू 1/2 + 1/2 इक्वल टू 2 1 + 1। तो 1/RAB इक्वल टू 2/2, दिस इज RAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा RAB। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस सेकंड क्वेश्चन में देखो ये दोनों कैसे रहेंगे, सीरीज में रहेंगे। यहाँ पर ये दोनों भी सीरीज में रहेंगे, फिर ये तीनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट देखिएगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, ये 3 और 2 कैसे होंगे, सीरीज में। तो ये दोनों सीरीज में होंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे दोनों। 2 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। उसके बाद ये 30 ओम है, 30 ओम। फिर 6 और 4 किस में रहेंगे, ये सीरीज में रहेंगे। तो 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। ये कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा ये, ओके। दिस वन इज A एंड दिस इज B, ओके, दिस वन इज A एंड दिस इज B। अब ये तीनों किस में रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे, तीनों किस में रहेंगे, पैरेलल में। सो 1/RAB इक्वल टू 1/5 प्लस 1/30, 1/30 प्लस 1/10, ओके। इनको हम LCM लें और जोड़ लें। इनका LCM लेके हम इन्हें क्या करेंगे, ओके। LCM 30 आया, 6 + 1 + 3,
तो 1/RAB इक्वल टू हो जाएगा 10/30। दिस वन इज 10/30 इक्वल टू 1/3। तो RAB इक्वल टू कितना होगा, 3 ओम हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड।